मंगेश की जब आपने खबर देखी तो पहचान लिया कि वही लड़का यहाँ बैठा था? हमने पहचाना था। हमने देख के तुरंत बताया था कि ये वही जो मारा गया, ये तो यहाँ बैठा था। यहाँ बैठा था। क्या करते थे? कितने लड़के दिखते थे यहाँ पे? ये 3-4 लड़के थे और सब विद्यार्थी लगते थे, पढ़ने वाले, कहाँ पे किताब सब लिए रहते थे। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन विक्रम सिंह जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब भी एनकाउंटर किया जाता है तो क्या किस तरीके का फॉर्मेट अपनाया जाता है? क्या उस अपराधी की जाति को देखकर एनकाउंटर किया जाता है या फिर वो भाग रहा होता है और वहां पर, क्योंकि दो स्थिति होती है, अपराधी भी पुलिस पर फायरिंग करता है, पुलिस भी कर रही होती है और यहां पर सेल्फ डिफेंस का पूरा हक मिलता है पुलिस को बीएनएस 96(106) की धारा के तहत। आपने बिल्कुल सही कहा। बीएनएस 34 से 44 और आईपीसी 96 से 104, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य नहीं, मेरा समय आप विद्वान पैनलिस्ट को दे दीजिएगा। केवल 4 पॉइंट। सीसीटीवी फुटेजेस में लड़का नंबर 5 मंगेश यादव, रिकवरी आप कह रहे थे सोना कहां गया? आपका 1.25 करोड़ का सोना बरामद हो चुका है। और तीसरी चीज यह है कि इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसमें गैंगस्टर एक्ट है 2 379 यानी आईपीसी का यानी चोरी का, 1 392 यानी रॉबरी का भी है। गैंगस्टर एक्ट का चालानी, जाहिर है कि उसकी आपराधिक की इतिहास होगी तभी गैंगस्टर एक्ट का चालानी है वो। कमरा नंबर 474 दिखाता है कि वो सेफ हाउस बनाया इन्होंने और अपने भागने के रास्ते पहले तैयार किए, प्लानिंग के रास्ते पहले तैयार किए थे। अब हम चाहेंगे मेरे विद्वान पैनलिस्ट को, अगर इतने दावे कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है, आप नोट कर लीजिए मेरी बात जी। शपथ यानी ऑन ओथ एफिडेविट दीजिए उस कोर्ट में जाकर के जहां जांच हो रही, वहां कोई नहीं देगा। टीवी पे आकर के बयानबाजी होगी। मैं तो दावा करता हूं कि जितने बड़े नेता आज इस तरीके से मंगेश के बगल में चट्टान की तरह खड़े हैं, जरा एक सशपथ जाके, क्योंकि मालूम है कि वहां परजरी का केस चल जाएगा झूठ बोलने पे और वहीं पर इनकी जो है बख्शा उधेड़ दी जाएगी। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जातीयता की बात। पुलिस वाले न जातीयता की बात करते, वर्दी का मतलब ही यही होता है, यूनिफॉर्म। सब बराबर एक ही यूनिफॉर्म, वर्दी का मतलब अनिवार्यता ही यही है। न हमारे अंदर कोई जातीयता है, न हम देख करके गोली चलाते हैं और वो संभव भी नहीं है। आत्मरक्षा में फिर चप्पल की बात। अब ये हमें फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स कंसील, दधुआ के इनकाउंटर में, तमाम इनकाउंटर में तो साधु का वेश बना के जाते थे, वहां और कहते साधु का वेश बना के आप लोग जाते हैं। हम कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स कंसीलमेंट कैमोफ्लाजिंग की। बेहतर होगा कि जरा एक जो आप इच्छुक हो, मैं आपका भी कोर्स चलवा दूंगा, कंसीलमेंट कैमोफ्लाजिंग, दुरुस्त के कायदे, एनकाउंटर में कैसे अपने को छुपाया जाता है, कैसे गोली चलाई जाती है और उनकी क्या होता है, तो बेहतर आर्ग्यूमेंट अच्छा हो सकता है तब। और मैं चाहूंगा कि आप लोग वॉलंटियर करें, 2 दिन का छोटा सा कोर्स कैप्टन कोर्स में चलवा दूंगा। लेकिन इस तरीके के अनर्गल सवाल का चप्पल क्यों पहने थे आदि इसका कोई माने नहीं है। एनकाउंटर सत्य है बिल्कुल, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। अब आपको अनुराग भदौरिया जी अपने सवालों का जवाब मिल गया या नहीं मिला है? क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं एनकाउंटर फर्जी है, जाति के आधार पर अपराधी को मारा गया। अपराधी के प्रति इतनी संवेदना क्यों? वो भी वो अपराधी जो इससे पहले 2 बार जेल जा चुका है। खुद उस अपराधी की बहन ने ये बात स्वीकारी है, आप फिर भी बार बार उसका सहयोग कर रहे हैं क्योंकि आगामी उपचुनाव है, इसलिए पीडीए को बचाना है। ये सब कर रहे हैं जाति की राजनीति। इसलिए इसके मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो 2 बार जेल चला गया हो उसको तुरंत बुला के गोली मार दीजिए, वो अपराधी नहीं है क्या? 2 बार जो जेल गया वो अपराधी नहीं है? मेरी बात सुनिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि 2 बार जेल गया, गोली नहीं, वो शरीफ ज्यादा गोली मार देनी है, यही है क्या? तो अगर यही है तो कितने अपराधी कितनी बार जेल गए हैं हम बताइए, जिन पे गंभीर मुकदमे है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उनको तो नहीं गोली मारी गई। तो मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है और हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है। और विपक्ष ने, जनता ने मुझे चुना है कि अगर सरकार अन्याय कर रही है तो आवाज उठाओ, और आवाज उठाएंगे। क्योंकि ऐसा दुर्दांत अपराधी नहीं था जिस तरह से आपने इनकाउंटर किया है। ऐसा दुर्दांत था तो आप बताइए, क्या पूरा उत्तर प्रदेश कप रहा था उससे? क्या पूरा पूर्वांचल कप रहा था उसके नाम से? क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट कप रहा था उसके नाम से? अरे राकेश त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुस्कुराते हुए। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी जरा बताइए, उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और अगर हम अपना आंकड़ा एक दिखाएं, बताएं अपने दर्शकों को, जाति के आधार पर बोल रहे हैं कि एनकाउंटर होता है। राकेश त्रिपाठी जी आपका रिएक्शन पहले तो मैं अनुराग भदौरिया को आग्रह पूर्वक कहूंगा कि भाई जब ये बोलते हैं तो सब लोग इनको सुनते हैं, जब कोई दूसरा बुला करे तो थोड़ा संवाद की परंपरा में विश्वास रखिए, आप भी सुना करिए धैर्यपूर्वक। देखिए, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी था, क्या उसको मार दिया गया? अरे भाई, कोई दुर्दांत अपराधी होगा तो भी नहीं मारा जाएगा, कोई आतंकवादी होगा तो भी नहीं मारा जाएगा। इसके आधार पर सजा देने के लिए नहीं मारा जाता है। लेकिन अगर कोई पहली बार का भी अपराधी है, उसने पहली बार भी कोई अपराध किया या कभी अपराध नहीं किया है, लेकिन अगर वो पुलिस पर गोली चला रहा होगा तो क्या करे पुलिस?
अनुराग भदौरिया कोई तो सॉल्यूशन समझा दीजिए ना कि अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चला रहा है तो पुलिस क्या करे? पुलिस उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए, उसकी चरण वंदना करने लगे, उसकी जाति पूछने लगे, क्या करेगी पुलिस? पुलिस गोली का जवाब तो गोली से ही देगी ना। और मंगेश यादव ने यही किया, गोली चलाई पुलिस पर, पुलिस ने रिटेलिएट किया, पुलिस ने प्रतिकार किया, पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया और मंगेश यादव मारा गया। अब इसके बाद मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आपके भी कोई सवाल है राकेश त्रिपाठी जी का ये कहना है, अनुराग भदौरिया जी, कि गोली का जवाब गोली से दिया है। अगर कोई अपराधी खड़ा है तो पुलिस वहां ये नहीं कहेगी भाई अपना नाम बताओ, अपनी जाति बताओ, अच्छा अगर तुम इस जाति से चलो अब तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे, ऐसा नहीं होता भदौरिया जी। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, आप जाति के आधार पर बोल रहे हैं ना, देखिए पुलिस की लिस्ट से ये आंकड़े निकाले गए हैं, जहां पर ब्राह्मणों के अगर एनकाउंटर देखें तो 20 हुए हैं, हिंदुओं के 140 हुए हैं, ठाकुर के 18 हुए हैं, यादव के 16 हुए हैं। तो फिर आप क्यों बार बार जाति के आधार पर इस एनकाउंटर को बोल रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं? बोलूं मैं ये कह रहे हैं कि उस गोली चलाएगा, ठीक है गोली चलाएगा, तो मुख्य आरोपी क्या फुल बरसा रहा था क्या? उसने कुछ नहीं किया, वो हाथ ऊपर करके चला गया। सबसे बड़ा आरोपी नहीं किया ना, आत्मसमर्पण किया उसने कोर्ट में, उसने कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण किया। अरे अनुराग भदौरिया अब भी एक मामले में आरोपी थे, अब भी एक मामले में आरोपी थे ना। अगर अब भी पुलिस पर गोली चलाते तो गोली का जवाब गोली नहीं होता ना। मुख्य आरोपी को तो आपने कुछ नहीं किया, माने जो दूसरे आरोपी थे वो गोली चला रहे थे, उनको आपने पकड़ के इनकाउंटर कर दिया। मुख्य आरोपी जो उसके करता धरता। आज चर्चा होगी एक बड़े विषय पर हम आपको बताएंगे, गुंडों पर शूल नहीं कबूल। दरअसल मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार एकदम फायर होते जा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, इस सुल्तानपुर एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, तमाम सबूत पुलिस ने इकट्ठा कर लिए हैं। पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव के हर सवाल का जवाब दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह अखिलेश यादव जैसे अपराधी में मंगेश यादव जैसे अपराधी में अखिलेश जो है राजनीति कर रहे हैं, और आपको बताएंगे कि सुल्तानपुर डकैती कांड की पूरी सच्चाई क्या है। हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर लूटपाट का सामान लाया गया था। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एनकाउंटर पर जाति और धर्म की राजनीति आखिर कौन कर रहा है, पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को पहले देखिए। मंगेश यादव एनकाउंटर का सबसे बड़ा सबूत सुल्तानपुर डकैती का रायबरेली कनेक्शन। कमरा नंबर 404 में रची गई डकैती की साजिश। रूम नंबर 404 में ही लाया गया था लूटपाट का माल। आज भले ही एनकाउंटर पर सियासी खींचतान जारी है, अखिलेश यादव बार बार एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन डकैती कांड का अब रायबरेली कनेक्शन भी सामने आ गया है। ये जो कमरा नंबर 404 आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां मंगेश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची और फिर डकैती का माल लाकर इसी कमरा नंबर 404 में छिपा दिया। ITI कॉलोनी का यही वो 404 नंबर का घर है। घर का ये दरवाजा कुंडी खुली हुई है, खोलकर हम अंदर चलते हैं, आपको डिटेल दिखाते हैं। इसी घर में वो लुटेरे बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले से रह रहे थे। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं, ये गद्दे बिछे हुए हैं, उन लुटेरों के कुछ गमछे, कुछ कपड़े, कुछ सामान भी रखे हुए हैं। यहीं पर लाकर लूट का सारा सामान रखा गया था। दरअसल 1 महीने पहले से इसी घर में रहकर वो पूरी साजिश भी रची गई थी कि कैसे होना है, क्या होना है, कैसे करना है। देखिए उनका तमाम सामान, यहाँ पर जो नमकीन की पैकेटें हैं, कपड़े हैं, पंखा है, वो सब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं घरों में आकर वो रहे थे, यही वो पूरी जो साजिश है वो रची गई थी। ये सबूत है अखिलेश यादव और उन तमाम लोगों के जो एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। खाली कमरा है, इनमें अलमारियां हैं। पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर पूरे कमरे की तफ्तीश की, पूछताछ अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी की, कौन थे ये, यहाँ कैसे रह रहे थे। ये अलमारी है और इन्हीं कमरों में, इन्हीं जगहों पर रहकर वो पूरी साजिश रची गई थी, वो पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे अटैक करना है, क्या कुछ होना है। जो हमलावर थे, जो मूल साजिश करने वाले थे, जिनमें से एक ने कोर्ट में सरेंडर किया, 2 का हाफ एनकाउंटर हुआ, एक मंगेश का एनकाउंटर में मौत हो गई। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि तमाम सबूत हैं जो ये बताते हैं कि मंगेश यादव 28 अगस्त को ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने में शामिल था। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले
उसके घर पर दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा कर दिया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार। कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुनता